एमका के चक्कर में बैठे रहे चीन, ब्रिटेन और अमेरिका। इधर भारत ने उतार दिया दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट। फूफा की तकनीक के आगे फेल हुई अमेरिका, रूस और जापान की तकनीक। अब मिसाइल नहीं बल्कि लेजर से होगा दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला। जी हां दोस्तों, चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों को यही लग रहा था कि भारत एमका और तेजस मार्क II फाइटर जेट प्रोजेक्ट में उलझा पड़ा है और अमेरिका समय से अपना जेट इंजन ना देकर उसके इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाता जा रहा है। ऐसे में वो 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में सोच भी नहीं सकता, और जब तक भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने के बारे में सोचेगा तब तक उनके पास 6th जनरेशन जेट की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी और भारत फाइटर जेट तकनीक को लेकर हमेशा ही उनसे पीछे रहेगा। लेकिन यहां पर तो भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है। अमेरिकी प्रतिबंध और उसका जेट इंजन जाए तेल लेने। भारत सीक्रेट तरीके से खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, और हैरानी वाली बात यह है कि इसमें स्वदेशी जेट इंजन को इस्तेमाल करने की प्लानिंग की गई है। और अब जब फूफा फाइटर जेट की जानकारी दुनिया के सामने आई है तो चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के माथे पर शिकन साफ तौर पर देखी जा रही है, और उनके डिफेंस एनालिसिस्ट इस बात को क्रैक करने में जुटे हुए हैं कि भारत का ये मायावी योद्धा कितना ताकतवर होगा। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक 6th जनरेशन के फाइटर जेट फूफा को डेवलप करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतवासी के लिए काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों, हाल ही में एक सीक्रेट तस्वीर लीक हुई है और ऐसा लगता है कि भारत द्वारा जानबूझकर इस तस्वीर को पब्लिक किया गया है ताकि दुनिया को भारतीय वैज्ञानिकों की ताकत का पता चल सके और अमेरिका जैसे देश इस चक्कर में ना रहें कि जेट इंजन की डिलीवरी समय से ना करके वे भारतीय ताकत को कमजोर कर सकते हैं। पब्लिक हुई तस्वीर में एक बेहद ही मॉडर्न स्टेल्थ डिजाइन वाला मॉडल दिखाई दे रहा है जो किसी अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की ओर इशारा करता है, और इस तस्वीर को देखने के बाद तमाम रक्षा जानकारों द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह भारत के सबसे सीक्रेट स्टेल्थ फाइटर जेट फूफा की तस्वीर है जो हवा में उड़ान भरते ही इतिहास रच देगा। हालांकि डीआरडीओ ने न तो इसको लेकर कोई बयान दिया था और न ही इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि यह उसका प्रोजेक्ट नहीं है, और यहीं से बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत सीक्रेट तरीके से कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है जिसे न तो आज तक दुनिया का कोई देश कर पाया है, और अगर भारत ने कर लिया तो चीन और अमेरिका जैसे देश पागल हो जाएंगे। चीनी डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे और फूफा कब उसके क्षेत्र में घुसकर उसके यहां बवंडर मचाकर वापस आ जाएगा, ड्रैगन को भनक तक नहीं लगेगी। दोस्तों, फूफा की सीक्रेट तस्वीर जैसे ही दुनिया के सामने आई है, दुनिया के तमाम डिफेंस एनालिसिस्ट इस डिजाइन पर रिसर्च करने में जुट गए हैं और अंदाजा लगाने लगे हैं कि अगर भारत ने इस मायावी लड़ाके को डेवलप कर लिया तो ये कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा। और अब इन तमाम रिसर्च के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसने न सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन बल्कि भारत के सारे दुश्मनों को पागल कर दिया है और उनके अंदर खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि भारत के फूफा फाइटर जेट में कौन कौन सी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, पब्लिक हुई तस्वीर पर रिसर्च करने के बाद जो डेटा और जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये जेट अपने आधुनिक स्टेल्थ डिजाइन और क्रिटिकल तकनीक की वजह से अब तक देखे गए सभी फाइटर जेट्स से बेहद शक्तिशाली और अलग होगा। ये न केवल एक पारंपरिक विमान की तुलना में 1000 गुना अधिक क्रिटिकल होगा बल्कि पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा। स्टेल्थ तकनीक का मतलब है कि ये विमान दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा, यानी कि जब ये विमान दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए जाएगा तो अगर दुश्मन ने अपनी सीमा के पास रडार और डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है तब भी वे इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि यह दुश्मन के रडार सिस्टम से इनविजिबल यानी कि गायब हो जाएगा। दुश्मन तबाह हो जाएगा और उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है।
इसके अलावा इसमें इंजन की आवाज भी इतनी कम होगी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला होने जा रहा है, और जब हमला होगा तो दुश्मन को बचने का समय ही नहीं मिलेगा। फूफा फाइटर जेट के हार्डवेयर को लेकर सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस लड़ाके का वजन लगभग 5.5 टन होगा, जो इसे एक हल्का लेकिन बेहद ही ताकतवर लड़ाकू विमान बना देगा। ये विमान 1.5 टन का पेलोड लेकर उड़ान भरने में सक्षम होगा, लेकिन ये पेलोड कोई सामान्य पेलोड नहीं होंगे, बल्कि दुश्मनों में तबाही लाने वाले पेलोड होंगे। ये फ्यूचरिस्टिक लेजर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले बेहद ही ताकतवर हथियार होंगे। इन हथियारों की खासियत ये होगी कि ये पारंपरिक गोला बारूद के बजाय लेजर बीम का इस्तेमाल करेंगे, जो न केवल दुश्मन के विमानों को नष्ट करने में सक्षम होंगे, बल्कि उनके बंकरों, हथियार डिपो और यहां तक कि पावर प्लांट्स को भी बिना नजर आए तबाह कर देंगे। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा फूफा फाइटर जेट में कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया है। ये वही कावेरी इंजन है जिसे पूरी दुनिया फ्लॉप मान रही थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी इंटेलिजेंस और मेहनत से इसे ऐसा शक्तिशाली इंजन बना दिया है जो अब फूफा जैसे फाइटर जेट के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो चुका है। 46 किलो न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट क्षमता वाला ये कावेरी इंजन अब किसी भी आलोचना का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, और इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आने वाले समय में भारत के हर एक फाइटर जेट में स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, और भारत के पास ऐसा करने की ताकत आ गई है। इसके साथ ही फूफा में ऐसी तकनीकें लगाई जाएंगी जो इसे भविष्य का सबसे खतरनाक और फ्यूचरिस्टिक हथियार बना देंगी। इस फाइटर जेट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि फूफा को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। ये एक अनमैन्ड यानी कि बिना मानव पायलट के संचालित होने वाला विमान होगा। इसे ग्राउंड स्टेशन से किसी रिमोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। ये तकनीक इसे अत्यधिक सुरक्षित और प्रभावी बना देगी, क्योंकि इसमें पायलट की जान का जोखिम नहीं होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही फूफा फाइटर जेट में सेल्फ हीलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर विमान पर कोई हमला होता है और इसे नुकसान पहुंचता है, तो ये खुद को अपने आप ही ठीक कर सकेगा। ऐसी तकनीक किसी भी आधुनिक युद्ध के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि ये विमान को अधिक समय तक ऑपरेशनल रखने में मदद करेगी। दोस्तों, फूफा का इस्तेमाल करते हुए भारत 4 तरह के कामों को बेहद ही आसानी से कर पाएगा। पहला है स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव। इसका मतलब है कि यह विमान दुश्मन के प्रमुख ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होगा और युद्ध के दौरान उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। दूसरा है क्लोज एयर सपोर्ट यानी कि CAS, जिसमें यह अपने सैनिकों को हवाई सहायता प्रदान करेगा, यानी कि ऊपर से ग्राउंड अटैक करके दुश्मन की सेना को इस तरह से कमजोर कर देगा कि भारतीय सैनिक उसको रौंदते हुए आगे बढ़ सकें। तीसरा है लेजर ऑफेंसिव, जिसके तहत यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर लेजर हमला करने में सक्षम होगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है CEAD और DEAD तकनीक, जो दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदने और उसे पूरी तरह नष्ट करने में मदद करेगी। आप ही अंदाजा लगाइए कि अगर भारत के किसी फाइटर जेट के पास ऐसी चारों क्षमताएं मौजूद हों, तो वो दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों को यकीन था कि भारत आने वाले 5 से 7 सालों तक एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट में ही उलझा रहेगा और वो 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि भारत एमका को तो डेवलप कर ही रहा है, साथ ही सीक्रेट तरीके से ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा है जो उनके सारे फाइटर जेट का बाप होगा। और जैसे ही फूफा को लेकर खबर पब्लिक हुई है, उनकी तो नींद ही उड़ गई है। ये वही देश हैं जो आज भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर फंसे हुए हैं, लेकिन भारत सीधा 6वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है, यानी कि जब फूफा फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरेगा, तब अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 भी पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को फूफा फाइटर जेट की कम से कम कितनी स्क्वाड्रन
भारतीय वायुसेना में शामिल करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।